Hello friends, this is Dr. Uma Tripathi Mishra. I am consultant gynecologist and advanced laparoscopic surgeon practicing in Raipur. Friends, आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि PID. PID क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में जानेंगे. इससे पेशेंट्स को क्या क्या कंप्लेन आती है, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसका निदान कैसे किया जा सकता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं. सो फ्रेंड्स, बेसिकली PID होता है जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि यूट्रस, आपका सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस के बाजू में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, नसें, ओवरी, यूट्रस के आसपास के स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे नीचे रेक्टम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. जब उसमें सूजन आ जाती है, सूजन बनने के साथ साथ वहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से जब चिपकने लगती हैं, यानी कि हमारी मेडिकल टर्म में अगर बोला जाए तो एडहेजन बनने लगते हैं. ये सारी चीज़ें जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को डिस्टॉर्ट करती हैं, यानी कि उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. इसके अलावा कई बार ये जो एडहेजन्स है यानी कि चिपकना, ये कई बार लिवर तक भी जाता है. कई बार पेरीहिपैटिक यानी कि लिवर के चारों एडहेजन्स भी होते हैं, जिसको कि हम फिट्ज़-यूकर्टिस सिंड्रोम बोलते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमको PID में मिलती हैं. अब जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करता है वो बेसिकली एक बैड डिस्चार्ज के फॉर्म में यूजली प्रेजेंट करता है. कुछ पेशेंट्स को बैड डिस्चार्ज होता है वेजाइना से. कुछ पेशेंट्स हमारे एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है यानी पेट के निचले हिस्से में पेन को लेकर प्रेजेंट करते हैं. कुछ पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है. ये सारी चीज़ें होती है. कुछ पेशेंट्स को रिलेशनशिप रखने में पेन होता है. सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ PID. अब वो अलग अलग जिस पेशेंट में जो भी अलग पिक्चर रहती है वो उस सिम्टम से वो प्रेजेंट करते हैं. सो फ्रेंड्स, हम PID कैसे डायग्नोज करते हैं. कई बार हम अगर किसी पेशेंट, कुछ इनफर्टाइल पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर हमने लैप्रोस्कोपी यानी कि स्कोप डाल के देखते हैं तो पेट के अंदर हमें कई बार जाले मिलते हैं, कई बार नसों में सूजन मिलती हैं, नसें डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलती हैं. ओवरी के चारों ओर कई बार एडहेजन्स मिल सकते हैं. गर्भाशय के चारों ओर कई बार हमें चिपके हुए जाले मिल सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें कई बार लैप्रोस्कोपी में सामने के सामने दिख जाती हैं. या कुछ पेशेंट जो पेन कंप्लेन करके आए, उनमें जब हम आपके जब प्राइवेट पार्ट को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं, वेजाइना या सर्विक्स को एग्ज़ामिन करते हैं, तो बैड डिस्चार्ज मिल सकता है उसमें, सर्विक्स में इरोजन मिल सकते हैं. और इसके अलावा जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें कई बार पेशेंट को पेन फील होता है. सो हम उससे डायग्नोसिस बनाते हैं डॉक्टर्स की इस पेशेंट को PID है. फ्रेंड्स, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है. सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले मैं बात करूँगी प्रिकॉशन की, कि PID को कैसे रोकें. ओके, कम्प्लीटली तो आप 100% किसी चीज़ को नहीं रोक सकते. अगर किसी पेशेंट को PID हो गया तो उसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं रहती है डेफिनेटली, बट हम उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं डेफिनेटली बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन. जो आपके प्राइवेट पार्ट है हमेशा क्लीन रखिए उसको. दोनों अगर हाइजीन मेंटेन करके चलते हैं हस्बैंड वाइफ, तो PID होने के चांसेस कम है डेफिनेटली. इसके अलावा ये प्रिवेंशन पार्ट हो गया. अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पेशेंट को सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को देखते हैं कि उसमें से किस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, बिकॉज डिफरेंट इन्फेक्शन में डिफरेंट डिस्चार्ज आता है और डिफरेंट वो स्मेल देता है. सो उसको एक बार देख के हम अनुमान लगाते हैं कि वो किस टाइप का डिस्चार्ज है. सो किस टाइप का वो इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया ने किया होगा, ये भी हम देखते हैं. और उसके अकॉर्डिंग हम फीमेल और मेल पार्टनर दोनों को हम ट्रीट करते हैं. बिकॉज अगर हमने फीमेल पार्टनर को ट्रीट कर दिया और हमने मेल पार्टनर को ट्रीट नहीं किया तो डेफिनेटली आफ्टर मेंटेनिंग रिलेशनशिप अगेन दिस इन्फेक्शन इज़ गोइंग टू कम. सो वी ट्रीट बोथ पार्टनर्स साइमल्टेनियसली, साथ पे ट्रीट करते हैं. इसके अलावा एंटीबायोटिक के कोर्स के अलावा अगर किसी पेशेंट को PID के कारण इनफर्टिलिटी हो रहा है, जिसके कारण उनकी ट्यूब्स डिस्टॉर्टेड हैं या ट्यूब में ब्लॉकेड हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से ट्यूब्स का कैनुलेशन करके ट्यूब्स को खोला जा सकता है. ये सारी चीज़ें हैं. उनके एडहेजन्स को हम रिलीज़ कर सकते हैं. लैप्रोस्कोपिकली जो भी एडहेजन्स बने हैं उनको हम हटा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट PID एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ को वॉच करते रहिए, जिससे आपका गायनेकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो इन्हांस होता रहेगा. मुझसे जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नॉलेज के बारे में पता चले और वो भी अवेयर हो पाएँ
और अपनी डिज़ीज़ को ट्रीट करने में वो हेल्प ले पाए। थैंक यू सो मच।